तो समझने की कोशिश करते हैं। क्लास कौन सी है? 7th चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम है, तो जिसमें हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन तो इसमें हम देखते हैं इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वी शैल स्टडी द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। ये बुक कह रही है कि इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है। वी शैल स्टडी द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन का अर्थ क्या होता है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग ये भी सीखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और ये भी सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, एंड 2 मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट। और पहले तो हम ये जानेंगे कि इक्वेशन होता क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि इक्वेशन क्या है। फिर इक्वेशन जब जान जाएंगे तो फिर क्या जानेंगे, फिर जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है। पहले इक्वेशन क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन जान जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन का सलूशन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ठीक है। एंड 2 मेथड, और उसके 2 मेथड देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं। वी शैल सी 2 मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। 2 मेथड देखेंगे जिससे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है। वन बाई ट्रायल एंड एरर एंड अनदर बाई सिस्टमेटिक मेथड। 2 मेथड पढ़ेंगे जिससे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी। एक मेथड को बोलेंगे ट्रायल एंड एरर। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। कौन कौन सी मेथड है? पहली है ट्रायल एंड एरर, और दूसरी सिस्टमेटिक मेथड। ट्रायल और एरर मेथड देखेंगे और सिस्टमेटिक मेथड देखेंगे, इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सम नॉन ज़ीरो नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। और सिस्टमेटिक मेथड देखेंगे जिसमें एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, कुछ नॉन ज़ीरो नंबर का दोनों साइड में। ठीक है। इन द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम फॉर्मूलेशन देखेंगे, फार्मूला वगैरह, और इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम में। अच्छा, चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे वी शैल स्टडी फॉर्मूलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूलेशन देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में। अब देखिए इक्वेशन, अब यहाँ समझते हैं इक्वेशंस।
In the earlier chapter, we come across statement of the following type. पुराने चैप्टर में हमने बहुत सारे स्टेटमेंट देखे हैं। किस प्रकार के? पहला 9 + 5 = 14। ये स्टेटमेंट हमने देखा है कि 9 में 5 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। दूसरा 2 × 3 + 7 = 2 × 3 + 2 × 7। अगर कहीं लिखा है 2 × 3 + 7 तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 7 से भी होगा। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा है तो वो नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 विल मल्टीप्लाई विथ 3 एज वेल एज 2 विल मल्टीप्लाई विथ 7। अच्छा, तीसरा देखें 4 + 7 × 3। तो 4 + 7 है तो इंटू 3 है तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा और 7 का भी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। या 3 4 में भी मल्टीप्लाई होगा, 3 7 में भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 में भी मल्टीप्लाई होगा और 3 7 में भी मल्टीप्लाई होगा। ऑल दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व द इक्वल सिंबल। ये सभी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल सिंबल है, such statement involving the equal symbol is called statement of equality। ये all these statement involve the equal symbol। ये सभी स्टेटमेंट जिसमें ये इक्वल सिंबल लगा है, इक्वल सिंबल, ये सभी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल सिंबल लगा है, such a statement involving equal symbol is called statement of equality। इस सिंबल को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। और सिंपली या सीधे हम क्या बोलते हैं? सिंपली इक्वलिटी। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इक्वल सिंबल लगा होता है इनको हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी या सिंपली इक्वलिटी कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का सिंबल लगा होगा उसको हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कहते हैं या सिर्फ इक्वलिटी कहते हैं। चाहे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इसको बोल दें या इक्वलिटी बस बोल दें, सिंपली बस। चलिए आगे देखते हैं। क्लियरली नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट। क्लियरली इससे पता चल रहा है, क्लियरली none of the above statements, इन ऊपर स्टेटमेंट से इन पूरे स्टेटमेंट में इन्वॉल्विंग लिटरल वेरिएबल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन पूरे स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए थे उसमें कुछ लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ हम स्टेटमेंट हम देखने जाते हैं। पहला 3 एडेड टू x = 8। हम कुछ स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं कि 3 में अगर हम ऐड कर दें क्या x तो क्या आता है 8। ठीक है। दूसरा क्या है 5 subtracted from a number y is 12। 5 subtracted from a number y में अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आता है 12। 5 subtracted from a number y में 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12 आता है। तीसरा 7 less than a number x is 4। 7 less than a number x, 7 less than a number x is 4। x में 7 अगर घटा दें तो 4 आता है। और नंबर x में हम 7 घटा दें तो क्या आता है 4 आता है। अच्छा 5 times a number p is 32। 5 times a number p is 32।
एक नंबर p है उसका 5 टाइम्स कर दें तो 32 आता है। तो ये फोर्थ पॉइंट। अ नंबर x डिवाइडेड बाई 4 गिव्स 3। एक नंबर x जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो 3 देता है। x जब 4 से डिवाइड होता है तो 3 देता है। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज 5 मोर देन 8। जब x खुद से मल्टीप्लाई होता है, x मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इज 5 मोर देन 8, वो अपने से 5 ज़्यादा हो जाता है। वो x अपने से 5 ज़्यादा हो जाता है। x जब खुद से मल्टीप्लाई होता है तो x अपने से ही यानी वो x से 5 ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जब x खुद से मल्टीप्लाई होता है तो x से 5 ज़्यादा हो जाता है। द सम ऑफ अ नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y इज 15। द सम ऑफ अ नंबर x, किसका किसका सम? x प्लस, और सम किसका करना है? ट्वाइस द नंबर y के दोगुने का, तो कितना मिलता है? 15। क्या? द सम ऑफ द नंबर x और y का ट्वाइस, y के दोगुने का सम 15 आता है। ठीक है। 4 लेस फ्रॉम थ्राइस अ नंबर m, 4 लेस फ्रॉम थ्राइस अ नंबर m। एक नंबर m है उसका थ्राइस में से अगर हम 4 घटा दें कितना आता है? 14। क्या? 4 लेस फ्रॉम थ्राइस अ नंबर m नंबर के थ्राइस यानी ट्रिपल से 4 अगर कम कर दें तो कितना आता है? 14। अच्छा, नाइन्थ देख लेते हैं। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स स्क्वायर इज 20। एक नंबर है x और उसका स्क्वायर है, इन दोनों का सम कितना है? 20। सम ऑफ नंबर x एंड इट्स स्क्वायर इज 20। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। We observe that each of the above statement is a statement of equality। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ईच ऑफ द above स्टेटमेंट एक इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। जितने भी हमने स्टेटमेंट देखे सब में इक्वल टू का साइन था। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, ये इक्वल टू का साइन था, तो ये एक इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। x में 4 को डिवाइड किया इक्वल टू 3 आया, ये भी इक्वलिटी का स्टेटमेंट है ना। तो जितने भी हमने अभी ऑब्जर्व किए, जितने भी स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी थे इन्वॉल्विंग वन और मोर लिटरल्स, जिसमें या तो एक लिटरल होता है। लिटरल यानी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला मेरी उम्र x ईयर है, तो अभी मैं अगर 20 साल का हूँ तो कल 21 का हो जाऊँगा, परसों 22, फिर 22 का हो जाऊँगा, फिर 23 का हो जाऊँगा। तो ये हमारी जो उम्र है वो बदल रही है। हमारी उम्र है वो क्या हो रही है? बदल रही है। तो उम्र को हमने क्या मान लिया? लेट आवर एज बी x ईयर। तो एज हमारी बदल रही तो हमने x मान लिया। तो हमारे पास क्या था? बी ऑब्जर्व दैट ईच वन ऑफ द एबव स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट हैं सब इक्वलिटी के स्टेटमेंट है, सब में इक्वल टू का साइन है, तो इक्वलिटी के स्टेटमेंट है। इन्वॉल्विंग वन आर मोर लिटरल, जिसमें एक लिटरल हो। ये कितने वेरिएबल है? लिटरल यानी वेरिएबल, तो या तो एक वेरिएबल है या तो टू वेरिएबल, या तो एक लिटरल है या दो लिटरल है। सच स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कॉल्ड इक्वेशन। ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को इक्वेशन कहते हैं।
such statement of equality is called equation। अच्छा, अब इक्वेशन क्या होता है आप समझ लेते हैं। इक्वेशन की डेफिनेशन दी है। Such statement is called equality। Such statement of equality is called equation as defined below। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन a statement of equality which involve one or more literal is called equation। चलिए, इक्वेशन क्या होती है? a statement of equality, ये एक इक्वलिटी का स्टेटमेंट है which involve one or more literal। जो इक्वेशन होता है ये एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ही है। ये जो हमने इक्वलिटी का स्टेटमेंट लिखा ना, जैसे x - 3 = 5, तो इक्वलिटी का स्टेटमेंट ये लिखा है ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ही इक्वेशन है विच इन्वॉल्व वन और मोर लिटरल, जिसमें या तो एक लिटरल होगा यानी एक वेरिएबल होगा, और एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। तो इक्वेशन क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकता है, बट इक्वलिटी का स्टेटमेंट होना चाहिए इक्वेशन में। क्लियरली ईच ऑफ द इक्वलिटीज 1 to 9 इज एन इक्वेशन। जितनी भी हमने इसके पहले हमने इक्वलिटीज लिखी थी वो सभी क्या थी? इक्वेशन थी। एवरी इक्वेशन हैज़ टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। हर इक्वेशन में दो साइड होती है। जैसे देखें, x + 3 = 8, तो ये एक इक्वेशन है, तो इसमें दो साइड होती है। एक ये वाली साइड जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये वाली साइड जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। Every equation has two sides which is known as left hand side LHS and another side is known as RHS which is right hand side। तो ये अगर x + 3 = 8 है तो इक्वल टू के इस साइड वाले को हम LHS बोलते हैं और उस साइड वाले को RHS कहते हैं। जैसे x/4 = 3 है तो LHS क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS, और ये क्या है? RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखें। x² = 5 + x, तो x² को LHS और इसको हम RHS बोलेंगे। द लिटरल नंबर इन्वॉल्व इन इक्वेशन इज कॉल्ड वेरिएबल या अननोन। ये जो लिटरल है, ये लिटरल इसको बोलते हैं वेरिएबल, या इसी को अननोन या इसको लिटरल कहते हैं। यूजुअली द वेरिएबल आर डिनोटेड बाय अ लेटर फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल होंगे जिनको हम अननोन बोल रहे हैं उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट या तो X से, या तो Y से, या तो Z से, या V से, या U से, या W से, इनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हमने बोला? ये जो वेरिएबल है ना, इनको हम X से, Y से, Z से, U से, V से, W से, इन सब चीज़ों से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन में कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं।
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 5 है जो ओनली वन वेरिएबल, इसमें एक ही प्रकार का वेरिएबल है, ये गिनना नहीं कितनी बार आया है, एक ही प्रकार का वेरिएबल है। कौन सा? एक्स। वाई नहीं है, जेड नहीं है, तो एक ही प्रकार का वेरिएबल है ना, प्रकार गिनना है, ये नहीं देखना है कितनी बार आया है, तो प्रकार तो एक्स ही है। तो इक्वेशन में क्या हो सकता है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, जबकि इसमें देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, तो इसमें दो प्रकार के वेरिएबल हैं, एक x और एक y। अच्छा, अब हम समझते हैं इक्वेशन, हम समझ गए एक ऐसा इक्वलिटी का स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, एक या एक से ज़्यादा, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन, किस पे आते हैं, अब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, an equation in which the highest power of the variable involved is 1 is called linear equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं। जैसे 3x माइनस 7 इक्वल टू 5, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल इज x, और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर here, highest power of the variable is 1, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, x बाई 4 प्लस 5 इक्वल टू 3, यहाँ पे देखें ये वेरिएबल x है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन है। आगे देखें 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसमें भी क्या है, इक्वलिटी का साइन है, इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, इसलिए इक्वेशन है। आगे देखें x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 4, तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, इसलिए इक्वेशन है। वेरिएबल 2 हैं, इसलिए वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर अगर 1 रहेगी तो लीनियर इक्वेशन होगा, और ये दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल में है, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये देखें 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन है क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, जबकि होनी कितनी चाहिए, 1, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आगे देखें y प्लस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर 2 है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर आगे देखें एक्स क्यूब इक्वल टू 8, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक से ज़्यादा है, 3 है। इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे 1 वेरिएबल की, कितने वेरिएबल की, सो इन दिस चैप्टर we will study linear equation in one variable only। इस चैप्टर में हम लोग ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें एक वेरिएबल होगा। अच्छा, देखते हैं कैसे।
राइट द LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए, मान लीजिए पहली इक्वेशन दी है x-3 = 5, इसका LHS और RHS लिखना है। तो LHS कितना हो जाएगा, जो इस साइड लिखा है x-3, RHS कितना होगा जो उस साइड लिखा है 5। दूसरा दिया है 3x = 15 - 2x। इस इक्वेशन में LHS कितना है, जो इस साइड लिखा है ये है LHS, जो इस साइड लिखा है ये है RHS। अच्छा, थर्ड देखते हैं 3x = 21। इस साइड जो लिखा है ये है LHS, इस साइड जो लिखा है ये है RHS। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन देखते हैं 3x - 4y = 9 + x। इस साइड जो लिखा है ये LHS, इधर वाले को RHS कहेंगे। ठीक है, ठीक है। राइट RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS यानी, तो इस साइड वाले पार्ट को LHS, उस साइड वाले पार्ट को RHS कहते हैं।